अशोक बहुत सीधा साधा था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम सोहन था और एक का नाम मोहन था। अशोक दिन भर खेती का काम करता और खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे ले जाकर बाजार में अच्छी कीमत पर बेचता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खेती का काम करने का मन नहीं कर रहा है और अब शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। अशोक अपने दोनों बेटे को बुलाता है। देखो बेटा, अब मैं खेती का काम नहीं कर सकता। अब तुम लोग खेती का काम करो, काहे कि मुझसे खेती का काम करा नहीं जा पा रहा है और मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा। अब एकदम मैं थक जाता हूँ। पापा, मुझे खेती का काम करने नहीं आता। मैं बाहर जाऊंगा और वहाँ मैं अच्छा अच्छा काम करूंगा। खेती का काम कौन करेगा? खेती में इतना मेहनत का काम होता है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मैं शहर जाऊंगा। अशोक के दोनों बेटे काम के तलाश में निकल जाते हैं। भैया, मुझे काम पे रख लो, मुझे काम बहुत आता है। तुम्हें तो देखकर काम करने वाला लगता ही नहीं है। वो तुम्हें काम देना है कि नहीं देना है? साफ साफ बताओ। बकवास करने का काम मत करो। तुम्हें काम करवाना हो तो काम करवाओ। अरे तुम्हें काम करवाना हो तो काम करवाओ, तुम बकवास क्यों करते हो? तुम जैसे मूर्खों को काम देकर कोई अपना काम बिगाड़ेगा क्या? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। अरे तुम मूर्ख किसे बोल रहे हो? काम नहीं देना है तो मत दो। मैं जा रहा हूँ। तुम जैसे लोग के यहाँ काम करके कोई अपना काम वेस्ट करेगा क्या? चल चल, आगे चल। तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं। चल तू यहाँ से जा, तुम्हारे जैसे बहुत लोग काम करने आएंगे। अब दोनों बेचारे शहर में इधर उधर भटक भटक कर काम की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता और झक मार के घर फिर वापस चले आते हैं और घर आकर आराम से बैठकर सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। पापा सही कह रहे थे, खेती का ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बाहर नहीं कर पाऊंगा। अगले सुबह अशोक बाजार से लौट कर आता है और वह अपने दोनों बेटे को देखकर चौंक जाता है। पापा, मैं अब शहर नहीं जाऊंगा और खेती का ही काम करूंगा जो आप कहेंगे। तो मैं भी तो यही चाह रहा था कि तुम लोग खेती का काम करो। अब वह दोनों खेत में काम करने के लिए निकल जाते हैं। अरे बड़े भाई, खेती में कौन करने का मन कर रहा है? मुझे ये लग रहा है मैं कुछ अनाज बाजार में बेच दूंगा और कुछ अनाज ले जाकर घर पे रख दूंगा। कौन देख रहा है? भाई तुमने सही कहा। हम लोग का खर्चा भी चल जाएगा और कुछ अनाज बाहर भी बेच देंगे और पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। यही काम ठीक है, हम लोग का खर्चा भी चले। लेकिन ये सब बात पिताजी को नहीं पता चलनी चाहिए और हम लोग चुपके से करेंगे। वह दोनों अपने पिताजी को सारी बात बताते नहीं हैं और जो कुछ भी अनाज होता उसे आधा अनाज को बाजार में ले जाकर बेच देते और आधा अनाज को घर पर ही ले आते। क्या बात है, जब मैं खेती करता था तो ज्यादा अनाज पैदा होता था। इन दोनों की क्या बात है, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन अनाज पैदा क्यों नहीं हो रहा है? जिस तरह लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए और देखना भी चाहिए। अब अशोक चुपके से बाजार में जाता है और उन लोग को देखता है और देखकर चुपचाप घर पर लौट आता है। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम लोग घर में ही चोरी करते हो, अपने अनाज को ले जाकर बाहर बेच देते हो। ये नहीं सोचते हो कि ये अनाज अगर घर पे पड़ा रहेगा तो मुसीबत में कुछ काम आएगा। तुम लोग इतने नालायक हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती अब दोबारा मुझसे नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए।